ओके गाइस, सो बेसिकली हमने कल के लेक्चर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के जितने भी फीचर्स हैं वो हमने कल वन बाय वन पढ़े। ना आज इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्चुअली क्लास किस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे, सी प्लस प्लस के अंदर क्लास को कैसे बनाया जाता है, उसके बाद क्लास से कौन से कंपोनेंट रिलेटेड है और क्लास के कौन से फीचर्स वहाँ पे होते हैं, है ना। तो लाइक दिस, व्हाट इज़ क्लास, जैसे आपको पता है कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और उसको कैसे बनाएंगे हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। सो क्लास, हाउ टू डिफाइन क्लास इन सी प्लस प्लस। तो उसके पहले क्लास क्या होता है मैंने आपको अभी बताया। सो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ओके। इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर अलग लैंग्वेज में कह सकते हैं इट इज अ डिजाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, okay. Now how to define class in C++। C++ में अगर आपको क्लास बनाना है, अभी यहाँ से आपकी गाइस मेन जो प्रोग्रामिंग होती है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये यहाँ से शुरू होगी। इसके पहले जितना भी प्रोग्रामिंग आपने किया सिर्फ आपने एक ही फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन, और जब आपको लगा कि प्रोग्राम बड़ा हो रहा है तो हमने अलग अलग फंक्शन को प्रोग्राम को अलग अलग फंक्शन में डिवाइड किया। दैट इज कॉल्ड एज प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच देखने जा रहे हैं। तो हाउ टू डिफाइन क्लास, जैसे कि आपको पता है हर चीज़ को बनाने के लिए C++ में सिंटैक्सेस होते हैं। तो अगर आपको खुद का क्लास यहाँ पे बनाना है तो उसके लिए सिंटैक्स है, आपको लिखना है क्लास कीवर्ड। क्लास कीवर्ड लिखने के बाद आपको आपके क्लास का नेम देना है कि व्हाट इज़ योर क्लास नेम। क्लास नेम देने के बाद आपको ओपन ब्रैकेट देना है। नाउ आपको जो मेंबर आप चाहते हो कि सर ये जो डेटा है ना, वो डेटा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक्सेसिबल होना, सो प्राइवेट। और आपको लगता है कि चलो सर ये डेटा है ना, ये पब्लिकली सब लोग उसको एक्सेस कर सके, तो पब्लिक। और ऐसे दो मेनली मैं आपको अभी पहले, ये जो प्राइवेट और पब्लिक है ना, इसको एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब ये स्पेसिफाई करते हैं कि ये डाटा किसको एक्सेस मिले, इस डाटा का एक्सेस किसको मिले। अगर मैंने कोई मेंबर प्राइवेट लिखे तो वो डाटा है ना, विद इन अ क्लास सिर्फ इस क्लास में एक्सेस होंगे, मतलब इस क्लास के बाहर उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और अगर मैंने पब्लिक लिखा तो भले ही ये डाटा ये क्लास के मेंबर होंगे, बट ये डाटा आप पब्लिकली बाहर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिखा प्राइवेट, तो आपको प्राइवेट फंक्शन में डेटा, इसको डेटा मेंबर कहते हैं, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन डिफाइन करने जो आपको प्राइवेट लगते हैं। अभी देखिए जैसे हमने शुरू में बोला कि ऑब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस, तो आपको ये क्लास डिजाइन करते टाइम ये तय करना है कि उस ऑब्जेक्ट में कौन सा डेटा रहेगा एंड उस ऑब्जेक्ट में कौन से फंक्शन रहेंगे। एंड आल्सो आपको एनकैप्सुलेशन भी करना है कि कौन सा डेटा प्राइवेट रहेगा, कौन सा डेटा पब्लिक रहेगा। तो आप डेटा मेंबर, मतलब यहाँ पे हम जो डेटा डिक्लेयर करेंगे उसको डेटा मेंबर कहते हैं। व्हाट इज डेटा मेंबर, यहाँ पे पहले आपको मैं बताता हूँ व्हाट इज डेटा मेंबर। तो आपको वेरिएबल पता है, वेरिएबल इंटीजर ए, इंटीजर बी, लाइक दिस, ये वेरिएबल थे बराबर। अभी तक हम इनको वेरिएबल कहते आ रहे हैं, बट अगर ये वेरिएबल क्लास के अंदर होंगे, मतलब क्लास में होंगे, द वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास, अगर वो क्लास में है विद इन अ क्लास, तो उनको इफ द वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास नोन एज डेटा मेंबर, तो उनको हम क्या कहेंगे, डेटा मेंबर कहेंगे। हाँ, डेटा मेंबर किसको कहेंगे गाइस, डेटा मेंबर किसको कहेंगे, हाँ, तो वेरिएबल्स जो क्लास के अंदर रहते हैं, वेरिएबल्स पे ये ध्यान में रखना है आपको। अगर वेरिएबल फंक्शन में है तो वो डेटा मेंबर नहीं रहेगा, वो वेरिएबल ही रहेगा। बट अगर वही वेरिएबल उसी तरीके से अगर हम क्लास में उसको लिखे तो वो क्लास में उसको डेटा मेंबर कहते हैं, क्योंकि वो उस क्लास के मेंबर है, इसीलिए उसको उसका डाटा मेंबर कहते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी आप घर में स्टूडेंट होते हो क्या? नो। बट आप कॉलेज में आएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट, क्योंकि आप उस क्लास से बिलोंग करते हो, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ FYBCA क्लास।
यू आर ए स्टूडेंट ऑफ योर BCA क्लास। बट वही जो पर्सनैलिटी आपकी, आप घर पे जाते हो, यू आर नॉट ए स्टूडेंट ऑफ योर होम। आप उस होम के स्टूडेंट होकर उसको स्टूडेंट कहेंगे क्या हम? No. नो। नो सर। यही डिफरेंस है। जब हम वेरिएबल फंक्शन में लिखते हैं तो वो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, बट अगर वही वेरिएबल हम क्लास में लिखेंगे यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो उनको कहा जाता है डेटा मेंबर। उनको कहा जाता है डेटा मेंबर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो बेसिकली ये हो गया डेटा मेंबर। सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे मेंबर फंक्शन भी लिखे हैं। तो अभी आपने अगर इसके पहले के जितने भी प्रोग्राम आपने देखे उसमें हमने फंक्शन लिखे थे, जैसे USA लिखा था, चाइना लिखा था, डिस्प्ले लिखे थे। तो वो जो फंक्शन है वो क्लास में नहीं है, इसलिए उसको फंक्शन कहते हैं। बट अभी जैसे हमने बोला कि ऑब्जेक्ट में डेटा भी रहता है, फंक्शन भी रहता है, तो कौन से फंक्शन यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो जो फंक्शन आपके क्लास में आएंगे ना, उन फंक्शन को आपको मेंबर फंक्शन कहता है। द फंक्शंस विच आर declared within a class known as क्या कहेंगे उसको? मेंबर फंक्शन लाइक दिस। तो इसीलिए आपको क्लास का जो सिंटैक्स मैंने बताया अभी, तो सिंटैक्स इस तरीके से यूज होगा। हाउ टू डिफाइन क्लास। क्लास कीवर्ड आपको यूज करना है, रिजर्व वर्ड है ये, ऐसे ही लिखना है आपको। क्लास, आपका क्लास नेम, उसके बाद आपको प्राइवेट लिख के कौन से मेंबर प्राइवेट लिखना है, कौन से पब्लिक लिखना है वो यहाँ पे लिखो। कौन सा मेंबर फंक्शन, कौन सा डाटा आपको प्राइवेट रखना है, फिर इसमें डेटा मेंबर भी आते हैं, मेंबर फंक्शन भी आता है, और पब्लिक में कौन सा लिखना है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और आपका क्लास आपको क्लोज करते टाइम क्लोजिंग ब्रैकेट एंड सेमीकोलन देना है। सो दिस इज बेसिकली डिजाइन सिंटैक्स टू क्रिएट अ क्लास। तो प्रोग्रामिंग में क्लास अगर आपको क्रिएट करना है तो इस तरीके से आप यूज़ करोगे। तो जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तो प्राइवेट इज अ एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक आल्सो इज अ एक्सेस स्पेसिफायर। डेटा मेंबर क्या होता है उसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि जो भी डेटा, जो भी वेरिएबल्स हम क्लास में लिखेंगे उसको डेटा मेंबर कहते हैं। मेंबर फंक्शन, जो भी फंक्शन हम क्लास के अंदर लिखेंगे उनको मेंबर फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट, हाउ टू डिफाइन क्लास? सर यस सर प्राइवेट और पब्लिक दोनों अलग अलग है ना? हाँ, तो सर जो पब्लिक रहता है वो तो मतलब सब एक्सेस कर सकते हैं ना, तो फिर उसके अंदर डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन डालने की क्या जरूरत है? हाँ, तो वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए अभी कैसा रहता है क्लास में प्राइवेट, अभी आपको ये तय करना है जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो कौन सा डाटा आपको प्राइवेट रखना है, कौन से मेंबर फंक्शन आपको प्राइवेट रखना है, तो उसको प्राइवेट सेक्शन में लिखा जाता है। बट सपोज इफ़ यू वांट टू, कुछ डाटा आपको ऐसा लगता है कि चलो सर ये पब्लिकली एक्सेस हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वही डाटा मतलब दूसरा रहेगा, ये यहाँ पे है वही नहीं रहेगा, यहाँ पे दूसरा जो डाटा आपको लगता है पब्लिक होना चाहिए, जो डाटा मेंबर होना चाहिए। एग्जांपल बताता हूँ आपको। अभी देखो पहले टेलीफोन होता था जिसको कॉइन बॉक्स हम बोलते थे, कॉइन बॉक्स, यस बराबर। Yes, तो अभी sir. देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ। प्राइवेट मतलब आपका घर का टेलीफोन, प्राइवेट टेलीफोन जो आपके घर के अंदर है, बराबर। और पब्लिक मतलब आपका कॉइन बॉक्स। अब देखा जाए तो ये दोनों तो आपकी प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी आपकी है, बट टेलीफोन को आप घर के मेंबर एक्सेस कर रहे हो, प्राइवेट है इसलिए आप सिर्फ वो क्लास के मेंबर एक्सेस करेंगे। बट कॉइन बॉक्स आपने किसके लिए लगाया? पब्लिक पब्लिक के लिए है ना। कॉइन बॉक्स खरीदा नहीं भाई मैं ही यूज करूंगा, चलेगा क्या ऐसे? तो किस लिए खरीदा तूने कॉइन बॉक्स? पब्लिक पब्लिक के लिए। बट कॉइन बॉक्स किसका है? प्राइवेट अपना। हाँ, भले मतलब मेंबर आपका है बट उसको एक्सेस आपने दिया पब्लिकली। तो ऐसे जो मेंबर आपको लगते हैं कि सर वो प्रॉपर्टी मेरी है बट आई वांट टू एक्सेस दिस प्रॉपर्टी पब्लिकली, पब्लिकली मैं उसको एक्सेस करवाना चाहता हूँ, तो वैसे जो मेंबर रहेंगे, वैसे जो फंक्शन रहेंगे आपको पब्लिक सेक्शन में लिखना है। और जो प्राइवेट सेक्शन है, ये सेक्शन में अगर आपने जो डेटा एंड जो फंक्शन लिखे वो किसी भी हालत में पब्लिकली एक्सेस नहीं होंगे, ये सिर्फ आपके लिए रहेंगे। जैसे आपकी प्राइवेट कार होती है ना, इस तरीके से प्राइवेट कार। और अगर आपने कार टूरिस्ट के लिए चलाई तो उसमें टूरिस्ट भी आएंगे, मतलब पब्लिक को एक्सेस हो पाएगा, लाइक दिस। तो प्राइवेट मेंबर जो होते हैं वो क्लास में सिर्फ इस क्लास में एक्सेस होते हैं, और पब्लिक मेंबर जो होते हैं वो क्लास के बाहर एक्सेस होते हैं।
तो इसमें सर, भी दोनों- डेटा मेंबर हो सकते हैं, इसमें भी फंक्शन हो सकते हैं, और इसमें भी डेटा हो सकता है, इसमें भी फंक्शन हो सकते हैं। ये आपको अभी जब जैसे जैसे प्रोग्रामिंग आगे बढ़ेगा आपको वो तय करना पड़ेगा कि कौन सा डाटा आपको प्राइवेट रखना है, कौन सा पब्लिक रखना है। तो सर बेसिकली दोनों दोनों का सेक्शन सिंटैक्स सेम है में क्या? बेसिकली दोनों सेक्शन में डेटा भी आता है और फंक्शन भी आते हैं। यस, सर दोनों का सिंटैक्स सेम है क्या? मतलब सर सिंटैक्स का दिया हुआ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, सर पब्लिक को भी प्राइवेट को भी। सिंटैक्स मतलब सिंटैक्स डिक्लेरेशन के सिंटैक्स सेम रहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे इंटीजर ये लिखोगे, अब सपोज ये डाटा मैंने लिख दिया इंटीजर है, तो ऐसे ही डिक्लेयर होगा, तो वो यहाँ पे भी ऐसे ही डिक्लेयर होगा, दूसरा कुछ भी होगा तो अलग अलग थोड़ी है वो, है ना। सो डेटा मेंबर ये अभी मैं आपको एक प्रोग्राम के जरिए उसको बताता हूँ कि किस तरीके से हम क्लास बनाएंगे। तो बेसिकली सिंटैक्स एक पीपीटी में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सी दिस, जैसे मैंने बोला आपको कि प्राइवेट में आपको डेटा मेंबर भी आते हैं, मेंबर फंक्शन भी आते हैं, पब्लिक में भी आते हैं। नाउ हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि किस तरीके से उसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे। ओके, सो हियर एक सिंपल प्रोग्राम आपको बताता हूँ क्लास का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है हैश इंक्लूड iostream.h, iostream, ओके। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। अब यहाँ पे आपको क्लास बनाना है। क्लास अभी मैं इसका नाम देता हूँ सैम्पल, मुझे जो नेम देना मैं दे सकता हूँ, क्लास सैम्पल। अब मुझे क्या करना है, प्राइवेट में मैंने लिखा इंटीजर a, प्राइवेट में मैंने लिखा इंटीजर a, और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज एक फंक्शन लिखा वाइड प्रिंट सेट। देखो सिंटैक्स वही रहता है फंक्शन का, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सी आउट ए। अब ये दोनों जो ए मेंबर, अभी ये हो गया आपका डेटा मेंबर, इसको कहेंगे हम डेटा मेंबर, है ना। जैसे मैंने बोला वेरिएबल है लेकिन क्लास के अंदर है इसलिए डेटा मेंबर। अभी ये फंक्शन है लेकिन क्लास के अंदर है इसलिए मेंबर फंक्शन। अब ये हो गया प्राइवेट। अब मुझे पब्लिक सेक्शन लिखना है, पब्लिक के अंदर मैं दूसरा वेरिएबल लिखता हूँ बी, और पब्लिक के अंदर दूसरा फंक्शन लिखता हूँ सेट, सेम नाम नहीं आएगा, सेट बी कर देता हूँ यहाँ पे, ये सेट ये हो गया, चलो ठीक है। और यहाँ पे मैं इनकी बी की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, बराबर लाइक दिस। तो अभी ये दोनों की वैल्यू क्लास मैंने बना दिया। अब क्लास बनाने के बाद क्लास के बाहर आपको लिखना है इंटीजर मेन, क्लास के बाहर आपको लिखना है इंटीजर मेन। अभी देखिए ये क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ डिज़ाइन है, इनको अभी मेमोरी क्रिएट नहीं होगी। मैंने उस दिन आपको बोला मेमोरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, कागज़ के घर पे आप नहीं रह सकते जब तक वो डायरेक्टली फिजिकली अवेलेबल नहीं हो जाता। वैसे जब अभी हमने सिर्फ एक क्लास बनाया हमने, तो क्लास में हम डेटा स्टोर नहीं करेंगे, बट हम स्टोर कर पाएंगे क्लास में डेटा। अगर हमें प्रिंट करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट होता है ये पहले मैं आपको उसका सिंटैक्स बताता हूँ। ये क्लास का हो गया। नाउ ऑब्जेक्ट का हमने डेफिनेशन पढ़ा कल के दिन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस। तो अभी अगर ये हमने एक क्लास बनाया सैम्पल, तो सैम्पल में कितना डाटा है, दो डेटा है, एक ए एंड एक बी, और कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है, सेट ए एंड सेट बी। तो क्लास सैम्पल के अंदर दो वेरिएबल है जिसको हम डेटा मेंबर कहते हैं ए एंड बी, और दो फंक्शन है सेट ए एंड सेट बी। अभी देखिए हम उसको यहाँ पे अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हमें बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, सिंटैक्स। तो सिंटैक्स बनाने के लिए पहले आपके पास उस ऑब्जेक्ट का क्लास तैयार होना चाहिए। तो सपोज आपको पहले अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको लिखना है क्लास नेम। आप कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, क्लास नेम, फिर एक स्पेस देके आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और सेमीकोलन देना है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम, लाइक दिस। इसी तरीके से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो अभी देखिए मेरे पास क्लास है सैम्पल, तो इसलिए मैंने लिखा सैम्पल, और सपोज मुझे ऑब्जेक्ट का नाम देना है ओबीजे, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ओबीजे। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये उसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। क्यों क्रिएट किया, क्योंकि ये जो क्लास के वैल्यू होते हैं ना, जैसे ए है, ये फंक्शन है, इनको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे इसी क्लास का ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे अगर आपके घर की प्रॉपर्टी किसी को एक्सेस करनी है तो आप में से कोई बंदा वहाँ पे होना चाहिए तभी वो एक्सेस कर सकते हैं।
सेम ईयर अगर आपको क्लास के मेंबर एक्सेस करने हैं तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट लगता है, क्योंकि वो क्लास के मेंबर डायरेक्टली क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे obj डॉट a इक्वल टू 10 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट a इक्वल टू, वैल्यू सेट करना पड़ेगा, पहले मैंने वैल्यू सेट नहीं की थी, ये हो गया a की वैल्यू लाइक दिस, यहाँ पे b इक्वल टू 20, ओके। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा b इक्वल टू द वैल्यू ऑफ b। नाउ ये हो गया प्रोग्राम। अभी मैंने सैंपल का ऑब्जेक्ट बनाया। नाउ मुझे a की वैल्यू सेट करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट डॉट सेट a। अब देखिए ये जो हेल्प आया उसमें सेट a दिख रहा है क्या? नो सर। नो, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि सेट a इज अ प्राइवेट। प्राइवेट, इसीलिए वो क्लास के बाहर मतलब इस स्कोप के बाहर वो एक्सेस होगा ही नहीं। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्राइवेट मेंबर इसी क्लास में, मतलब क्लास में मतलब क्या, ये ब्रैकेट से लेकर ये ब्रैकेट के बीच में ही वो एक्सेस होगा। मेन फंक्शन बाहर है, स्कोप के बाहर है, इसीलिए यहाँ पे वो सेट भी आ ही नहीं रहा, obj डॉट सेट आ ही नहीं रहा, सेट भी आ रहा डायरेक्ट, क्योंकि सेट भी इज अ पब्लिक। तो हम अभी यहाँ पे सेट भी, चलो ठीक है, मान लो आपने उसको इग्नोर किया और फिर भी उसको कॉल कर दिया। अब नाउ obj डॉट सेट भी मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है, आपने इग्नोर करके कॉल कर दिया। अब नाउ इसको सेव करते हैं पहले, क्लास 1, इसका नाम दिया मैंने क्लास 1। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। सी दिस एरर में आया, ओके, नो सच फाइल और क्लास डायरेक्टरी कंपाइलेशन टर्मिनेट। आयो स्ट्रीम का स्पेलिंग गलत है सर, आयो स्ट्रीम, ठीक है, वापस उसको एग्जीक्यूट करते। नाउ सी दिस एरर आया, वाइड सैंपल सेट ए इज अ प्राइवेट। एरर पढ़ो क्या है, एरर पढ़ो यहाँ पे 9 नंबर पे एरर पढ़ो, वाइड सैंपल सेट ए इज अ प्राइवेट। सेट ए फंक्शन प्राइवेट है, इसलिए आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, दैट्स इट। ये आपको बताने की कोशिश में कर रहा हूँ। अब मैं अगर ये सेट ए हटा दूँ, नाउ अब ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। लुक एट हियर, आ गया आउटपुट। यस सर। यस सर। तो प्राइवेट पब्लिक का फर्क समझ में आया? यस सर। हाँ, मतलब आपको अगर प्राइवेट में कौन सा डेटा है, कौन से फंक्शन लिखेंगे आप, जो आप उस क्लास में प्राइवेट बनाना चाहते हो, मतलब उसी क्लास में आप एक्सेस करना चाहते हो, बराबर, ओके। बट पब्लिक में कौन सा डेटा लिखोगे, जो डेटा आप क्लास के बाहर भी एक्सेस करना चाहते हो, मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सके, लेकिन फिर भी चाहे वो पब्लिक क्यों ना हो, उसको एक्सेस करने के लिए उसके क्लास का ऑब्जेक्ट जरूर लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अगर फिर भी आपने पब्लिकली उसको एक्सेस दिया, फिर भी उसके लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, डायरेक्टली वो फंक्शन कॉल नहीं होगा। ऐसे सेट भी डायरेक्टली कॉल नहीं होगा। सेट भी, कौन सा सेट भी, किसका सेट भी, तो ये इस क्लास का सेट भी है ना, सैंपल, तो उसका ऑब्जेक्ट पहले हमें बनाना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनता है, सैंपल obj, और फिर जाके आप obj डॉट सेट भी, ऐसे उसको कॉल कर सकते हैं। समझ में आया आपको? सो दिस इज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सर यस सर, अगर हम मतलब यूज़र को अगर प्राइवेट में अगर एक्सेस करना होगा तो फिर वो कैसे करेगा? प्राइवेट का एक्सेस क्यों देना यूजर को? तेरी प्राइवेट चीज़ें तू देता है क्या किसी को एक्सेस? वही तो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ना मेन फीचर है ना, कि हमारा डेटा हमारे पास रहेगा, किसी को एक्सेस क्यों देंगे हम? देता है क्या तू एक्सेस तेरी प्राइवेट? नहीं सर, हाँ। अगर मतलब इन केस अगर मुझे खुद होके अगर उसको एक्सेस देना है हो तो फिर तो पब्लिक में लिखना, फिर तू पब्लिक सेक्शन उसीलिए तो बनाया गया ना। ओके सर। पब्लिक सेक्शन क्यों बनाया? जो डेटा आपको लगता है कि चलो मेरे फ्रेंड्स को देना एक्सेस, तो फिर वो वहाँ पे हम पब्लिकली देंगे, ओके। और इवन सपोज इफ यू वांट टू शेयर योर प्राइवेट डेटा विद समवन, तो उसके लिए आगे कंसेप्ट है, मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल उस पर ध्यान मत दो, है ना। होता है कई बार हमारी बहुत प्राइवेट चीज़ें भी हम शेयर करते हैं किसी ना किसी के साथ, तो उसके लिए भी आगे कंसेप्ट है।
है ना। हम पब्लिक सबके साथ नहीं करते, बट समवन इज देयर, समवन स्पेशल फॉर अस, उसके साथ हम हमारा स्पेशल डेटा भी, प्राइवेट डेटा भी शेयर करते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारे मम्मी पापा से भी हम शेयर नहीं करते, तो उसके साथ शेयर करते हैं। तो उसके लिए भी अलग कंसेप्ट है। एंड उसके लिए हमारे लाइफ में एक वर्ड है, क्या वर्ड है? फ्रेंड, है ना। फ्रेंड, Friend. दोस्त। हाँ, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें आपके फ्रेंड को आपके बारे में पता होती है जो आप मम्मी पापा को भी नहीं बताते। सो दैट इज कॉल्ड एज फ्रेंड, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेंड। और यही कीवर्ड के साथ हम आगे सीखने वाले हैं कि अगर आप आपके क्लास की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी किसी और को एक्सेस करवाने की कोशिश करते हो तो यू नीड अ फ्रेंड वर्ड। सेम कंसेप्ट, रियल लाइफ प्रोग्रामिंग इसी को कहते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? अभी हाउ टू डिफाइन क्लास। यस सर। Yes. हाँ, Yes, sir. हाँ, क्लास कैसे बनाएंगे समझ में आया? सर हाँ, सर वो क्लास सैंपल जो है उसकी जगह पे कुछ और नाम भी दे कुछ सकते हैं क्या? और नाम भी दे सकते हैं। टेक इट अनदर एग्जांपल, नाउ आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल। क्लास स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया, स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट का डेटा जनरली क्या रहता है, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, जो वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल उसको प्राइवेट में लिखा करो, डाटा को, जैसे इंटीजर, रोल नंबर, ओके। उसके बाद उसका नेम, तो नेम स्टोर करने के लिए हमें एरे लगता है, कैरेक्टर 20। एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं? इस तरीके से करते हैं, कैरेक्टर 20, ओके। ये उसका नेम हो गया, कैरेक्टर नेम, नेम देना रह गया उसका, कैरेक्टर नेम 20, बराबर। Yes. उसका सपोज मान लीजिए क्लास या फिर रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, उसका जेंडर, या फिर हम यहाँ पे लिखते सीधा एज, इंटीजर एज। तो ये उसका डेटा हो गया। तो जनरली कभी भी डेटा प्राइवेट में लिखा करो, मतलब सभी वेरिएबल्स प्राइवेट में लिखा करो ताकि वो डेटा आउटसाइड एक्सेस नहीं हो। फिर हम पब्लिक सेक्शन में आके उनके फंक्शन जनरली पब्लिक में लिखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये डाइवर्सिफिकेशन कर दिया कि डेटा मेंबर को प्राइवेट में लिखो और फंक्शन मेंबर फंक्शन को पब्लिक में लिखो। नाउ मुझे ये तीनों की वैल्यू सेट करनी है, तो मेरे पास एक फंक्शन है वाइड सेट डेटा। ये नाम मैं मन से नहीं दे रहा हूँ, है ना, मैं लॉजिक लगा के, क्योंकि मुझे डेटा सेट करना है इसलिए मैं फंक्शन को नाम दे रहा हूँ वाइड सेट डेटा। और यह फंक्शन वही काम करेगा डाटा सेट करने का। अब ये डाटा सेट कौन करेगा? तो यूज़र सेट करेगा, यूज़र। तो यूज़र को यहाँ पे मैसेज देंगे /n एंटर यूर रोल नंबर, बराबर। यूज़र रोल नंबर एंटर करेगा तो हम उसको लेंगे रोल नंबर के अंदर, ठीक है, रोल नंबर के अंदर। नाउ अगेन cout /n एंटर यूर नेम, फिर नेम एंटर करेगा यूज़र, सी नेम, फिर cout /n एंटर यूर एज। अभी हम स्टूडेंट के पास से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सी इन एज। ये हो गया डेटा सेट करने का काम। अब यूज़र ने जो डेटा सेट किया है, मतलब स्टूडेंट ने, उसको प्रिंट करने के लिए दूसरा फंक्शन लेते हैं, वाइड डिस्प्ले डेटा। डिस्प्ले डेटा, या फिर सिर्फ डिस्प्ले लिख दिया तो भी चलेगा, या फिर पुट डेटा, व्हाटएवर, जो सिर्फ नेम से पता होना चाहिए कि फंक्शन का काम क्या है, इसीलिए रिलेटेड नेम दिया करो। सो आई एम गोइंग टू सेट हियर पुट डेटा, पुट डेटा। इसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन यूज़र ने एंटर की है उसको डिस्प्ले करेंगे। cout /n यूर नेम इज इक्वल टू, पहले रोल नंबर, सॉरी, यूर रोल नंबर इज इक्वल टू, वेरिएबल का नाम है रोल नंबर, देन cout /n यूर नेम इज इक्वल टू, इसका नेम है हमारे पास नेम वेरिएबल के अंदर, cout /n यूर एज इज इक्वल टू, और उसका वेरिएबल है एज। हो गया। अभी ये क्लास एक बार डिज़ाइन हो गया कि अभी आपको मेन फंक्शन लिखना है, तो मेन फंक्शन नीचे लिखेंगे, इंटीजर मेन, और यहाँ पे पहले हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, पहले उस क्लास का नाम लिखो स्टूडेंट, और फिर उसका ऑब्जेक्ट नेम लिखो s1 और सेमीकोलन दो। ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद अभी हमें डेटा रीड करना है, तो डेटा रीड करने के लिए सेट डेटा फंक्शन है। सो s1 डॉट सेट डेटा, ओके, लाइक दिस। डेटा रीड होने के बाद cout /n यूर इंफॉर्मेशन एज फॉलोज, ये मैसेज दे दिया सिर्फ उसको कि आपकी इंफॉर्मेशन आपने जो एंटर की। अभी इंफॉर्मेशन प्रिंट करने का काम कौन से फंक्शन का है?
पुट डेटा फंक्शन का, तो s1 डॉट पुट डेटा लाइक दिस, s1 डॉट पुट डेटा। ये हो गया आपका प्रोग्राम। अब इसको रन करते हैं। सी दिस, एंटर योर रोल नंबर 20, एंटर योर नेम विनोद, एंटर योर एज सपोज 32 एंड सी दिस। जैसे ये एज एंटर किया फिर यूर इन्फॉर्मेशन एज फॉलोज का मैसेज आया और जो जो इन्फॉर्मेशन आपने एंटर की वो सभी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई, 20 विनोद 32 लाइक दिस। सो बेसिकली दिस इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। पहले आपको क्लास बनाना है, किसी भी हालत में क्लास बनाना है, और फिर वो क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाना है। अभी देखिए अभी ये तीनों मेंबर प्राइवेट थे बराबर, तो वो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस हो रहे हैं। ये सेट डेटा फंक्शन क्लास के अंदर है, पुट डेटा फंक्शन भी क्लास के अंदर, इसीलिए वो यहीं पे एक्सेस होंगे, यहीं पे क्लास के अंदर। हम सिर्फ यहाँ से उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये हो गया ऑब्जेक्ट बराबर। और फिर s1 डेटा को सेट, s1 के लिए डेटा सेट करना है, इसलिए वो फंक्शन को कॉल किया, फिर यहाँ पे आके वो डेटा सेट होगा। फिर अगेन मुझे डेटा प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने का काम है पुट डेटा फंक्शन का, तो वो पुट डेटा कॉल। एनी कन्फ्यूजन? सर ये कोडिंग चैट में डाल दो ना। वो तो डालूंगा, पहले दूसरा कुछ समझने के लिए कन्फ्यूजन होगा तो बोलो। सर मुझे वो इंट में है ना, वहाँ से नहीं समझ में आया। अभी देखिए हमने क्लास बनाया, अभी ये सिर्फ डिज़ाइन है, लेकिन अभी इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ऊपर के क्लास का। तो जैसे मैंने शुरू में बोला था कि कोई भी C++ का प्रोग्राम है उसमें मेन फंक्शन ज़रूर होता है, क्योंकि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो एग्जीक्यूशन बिगिनस विथ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन शुरू होता है, मतलब जैसे ही ये प्रोग्राम आप रन करोगे ना तो यहाँ पे आएगा पहले कंपाइलर, तो उसको पता चलेगा स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट क्या है, क्लास है, तो फिर वो चेक करेगा कि इस नाम का क्लास हमारे प्रोग्राम में बना है कि नहीं बना है। यस, बना हुआ है, इसलिए फिर उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अभी ये जो s1 बना ना, तो s1 के अंदर डेटा कौन सा है, तो रोल नंबर, नेम एंड एज, ये उसके अंदर डेटा है। और उसके अंदर फंक्शंस कौन से हैं, सेट डेटा एंड पुट डेटा। जो शुरू में मैंने आपको पढ़ाया, ऑब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ डेटा एंड फंक्शन, ऑब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ डेटा एंड फंक्शन। तो s1 का डेटा है रोल नंबर, नेम एंड एज, एंड s1 का फंक्शन है सेट डेटा एंड पुट डेटा, जो कि उस क्लास में हमने डिज़ाइन किया है। तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद s1 का डेटा आपको सेट करना है, मतलब इंफॉर्मेशन यूज़र के पास से लानी है। तो वो हमने टास्क दिया है सेट डेटा फंक्शन को, उसका टास्क किसको दिया है, सेट डेटा फंक्शन को। फिर ये उसे हमें कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर हर फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है। सो s1 डॉट सेट डेटा, सेट डेटा फंक्शन कॉल होगा, फिर यहाँ पे आपको मैसेज आएगा एंटर योर रोल नंबर, एंटर योर नेम, फिर आप इंफॉर्मेशन एंटर करोगे। एंटर करने के बाद इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने का काम किसका है, वाइड पुट डेटा फंक्शन का। इसके लिए फिर उसको उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, s1 डॉट पुट डेटा, फिर ये फंक्शन कॉल होगा और जो जो इन्फॉर्मेशन आपने रीड की है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट होगी। सो इस तरीके से ये एक और एग्जांपल है सिंपल क्लास ऑन ऑब्जेक्ट का। पहले एक सिंपल सादा लिया था, अब इसमें रियल लाइफ का हमने इम्प्लीमेंटेशन किया स्टूडेंट का। तो इस तरीके से हम क्लास और ऑब्जेक्ट वहाँ पे कर सकते हैं। यस कोडिंग दिखा। यस, तो वो जो आपने सेमीकोलन दिए ना, हाँ, वो किस लिए आते हैं सर? कहाँ पे, वो जो क्लास खत्म होने के बाद हाँ, दिए ना कर्ली ब्रैकेट के बाद, तो वो सेमीकोलन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपका क्लास खत्म होता है। सेमीकोलन जनरली C++ में एंड ऑफ स्टेटमेंट होता है। एंड ऑफ स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को एंड करना होता है तो सेमीकोलन यूज होता है। यहाँ पे मुझे मेरा क्लास ख़त्म करना था, क्लास की जो डेफिनेशन मैंने लिखा है, क्लास की डिज़ाइनिंग जो की है वो वहाँ पे ख़त्म होती है, मुझे इंडिकेट करना था, इसीलिए वहाँ पे मैंने वो सेमीकोलन पुट किया। सर यस, सर वो कर्ली ब्रैकेट के बाहर ही रहता है क्या? तो कर्ली ब्रैकेट के बाद ही क्लास खत्म हो रहा है ना, अंदर कैसे लिखोगे तुम, ठीक है सर। है ना। सर अगर वो s1 पुट डाटा अगर नहीं दिखेगी तो वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, और ये फंक्शन अगर कॉल नहीं होगा तो आपने जो इन्फॉर्मेशन एंटर की है वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होगी। अगेन किसी की क्वेरीज? यस सर। यस बोलो। सर जो अपने पब्लिकली डाटा लिया सर उसको डायरेक्ट यस,
रिपीट रिपीट, क्वेश्चन रिपीट करो, समझ में नहीं आया मुझे। सर अपन ने जो इनपुट लिए, हाँ। सर इनपुट को डायरेक्टली अपने को प्राइवेट करना नहीं करना, इनपुट को या तो फिर शो को सर प्राइवेटली करना है। तेरा तेरा आवाज़ कट रहा है बेटा। हेलो सर। यस सर जो अपन ने इनपुट ले रहे हैं सर हाँ। यूजर से, हाँ, सर तो जो भी इनपुट रहेगा सर उसको अपने को प्राइवेट करना है फिर बाद में। प्राइवेट करना है मतलब प्राइवेट, अभी देखिए प्राइवेट ये एक स्टूडेंट का क्लास है। रोल नंबर पब्लिक नहीं रखना है ना। हाँ, तो वो पब्लिक है ही नहीं ना, वो डाटा इधर है, और डाटा किसका रीड हो रहा है, उस क्लास के मेंबर एक्सेस कर रहे हैं उसको। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है S1, तो S1 के जरिए ही हम डाटा एक्सेस कर रहे हैं डायरेक्टली। अभी देखिए, अगर मैं अभी ये कोडिंग जो है ना, ये क्लास के बाहर, मतलब मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। सपोज मैंने ये कमेंट कर दिया, नाउ सपोज मैंने अगर डायरेक्टली यहाँ पे लिखा cout/n और डायरेक्टली फंक्शन सपोज कॉल कर दिया मैंने पुट डेटा, तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगा क्योंकि पुट डेटा ये इसका इस क्लास के बाहर नहीं है। या फिर अगर आप बोले अभी जो प्राइवेट डेटा है cout रोल नंबर यहाँ पे लिखता हूँ सपोज में, तो ये यहाँ पे एक्सेस होगा ही नहीं क्योंकि रोल नंबर जो है वो क्लास का प्राइवेट मेंबर है, ये यहाँ पे एक्सेस होगा ही नहीं। सी दिस नो सर, नो तेरा सर, रोल सर वो नंबर डेटा तो वाला अपने पास आ जा रहा है ना। हाँ सर जो उनका डेटा अपने पास आ रहा है तो सर उसको प्राइवेट करना है अपने को। अरे वो प्राइवेट ही होता है, यहाँ पे जो स्टूडेंट डेटा एक्सेस करेगा उसी को डिस्प्ले होगा। अब जब हम सॉफ्टवेयर किसी यूज़र को देंगे, वो डाटा एंटर करेगा, तो उसको तो वो डाटा दिखाना पड़ेगा ना अपने को। क्या उससे ही ऐड कर लेगा कि तूने क्या डाटा एंटर किया, जा भाई नहीं दिखाता तेरे को, ऐसा चलता है क्या? नो सर, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कुछ और ही कह रहा हूँ। मेरे को समझ नहीं रहा बात तेरे कंसेप्ट की। सर अपने पास डाटा तो स्टोर हो रहा है ना उनका। बराबर। हाँ तो सर वही स्टोर डेटा अपना डायरेक्ट प्राइवेट हो जाता है ना सर अपने पास। प्राइवेटली आता है मतलब वो डाटा अपने पास आ रहा है, मतलब हम सॉफ्टवेयर उसी बच्चे को देने वाले हैं ना, सॉफ्टवेयर तेरे मशीन पे थोड़ी इंस्टॉल करने वाले। एज अ प्रोग्रामर तो सिर्फ उसको ये बना के देगा, लेकिन इंस्टॉल कहाँ पे होगा, उसके मशीन पे इंस्टॉल होगा। वो डाटा एंटर करेगा, उसके डाटाबेस में जाएगा, उसको एक्सेस करने के राइट सिर्फ उसी को रहेंगे, दूसरे को नहीं रहेंगे। समझ में आया? बट एज अ यूज़र उसको तो दिखेगा। जैसे अभी तेरा व्हाट्सएप चैट है, मोबाइल तेरा है, तो डाटा तेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप चैटिंग है, तेरे लिए वो प्राइवेट है, किसी और के लिए दिख रहा है क्या वो डाटा? नो सर, जो डेटा स्टोर हो रहा है सर वो बोल रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना, व्हाट्सएप का डेटा स्टोर हो रहा है, मतलब व्हाट्सएप की चैट भी तो आपके मोबाइल में स्टोर हो रही है ना कहीं। हाँ, तो वो डेटा तेरे लिए तो दिखना चाहिए ना, क्योंकि तू ओनर है, तू उसका मेंबर है क्लास का, तेरे लिए तो डेटा दिखेगा। अगर तूने कुछ चैटिंग सेव की, डाटा सेव किया और कल जाके तेरे को चैटिंग मिली नहीं, तो क्या बोलेगा, ये क्या फालतू सॉफ्टवेयर है, मैंने कल चैटिंग की थी वो मेरा डेटा है ही नहीं। तो तेरा डाटा तेरे पास ही रहेगा। डाटा ये जो स्टोर होता है, फिलहाल यहाँ पे हम मेमोरी में डेटा जो स्टोर करते हैं वो प्राइवेट ही उस पर्सन के लिए ही होता है। तो एज अ प्रोग्रामर आपको ये आगे जैसे जैसे प्रोग्रामिंग बढ़ेगी, किस तरीके से कौन सा डाटा प्राइवेट रखना है। ये प्राइवेट रखा मतलब इस क्लास से रेस्ट्रिक्टेड है वो, कि ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा, इस क्लास के अंदर ही होगा, और इस क्लास के मेंबर ही उसको एक्सेस कर पाएंगे। सिंपल एग्जाम बताता हूँ, आपके घर की जो चीज़ें होती है ना, आपके घर की चीज़ें आप पब्लिकली बाहर किसी वाले को एक्सेस नहीं करके देते। जैसे आपके घर में आपका सोफ़ा सेट होगा, कहीं पे जो भी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, है ना, कोई भी बाहर का बंदा आके आपके घर में रहता है क्या? नो, इट्स नॉट अलाउड। बट आप तो जा सकते हो, आप तो रह सकते हो, क्योंकि यू आर अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। तो सेम ईयर जो डेटा यहाँ पे आ रहा है, वो डेटा उस पर्टिकुलर पर्सन का है, तो वही पर्टिकुलर पर्सन उसको एक्सेस कर पाएगा, दूसरे मेंबर उसको एक्सेस नहीं करेंगे। दैट्स इट। ओके, क्लियर है लॉजिक? यस सर।